सभी को राधे राधे। मैं फिर से लेकर आई हूँ एक और कहानी। उम्मीद करती हूँ ये सारी कहानियाँ आप सभी को अच्छी लगती होंगी ज़रूर। तभी तो आप इतने ध्यान से और प्यार से सुनते हैं। आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दक्षिण भारत में कृष्णवेणा नाम की नदी के तट पर एक सुंदर सा गांव था। गांव में रामदास नाम का एक ब्राह्मण था। उसके एक बच्चे का जन्म हुआ। उस बच्चे का नाम बिलमंगल रखा गया। बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो कुछ ऐसी घटना घटी कि दोनों माता पिता ही स्वर्ग सिधार गए। बच्चा अकेला रह गया। उसकी संगति खराब हो गई। बालक भ्रष्ट हो गया, पैसा बर्बाद करता रहा। एक दिन उसने एक वेश्या को देखा जिसका नाम चिंतामणि था। उसका मन ऐसा खराब हुआ, उसने वेश्या से कहा कि आज के बाद तुम्हारे पास कोई नहीं आएगा। तुम्हें जितना धन चाहिए मैं दूंगा। अब तो दिन रात जब देखो वेश्या के पास ही पड़ा रहता। उसकी मति भ्रष्ट हो गई थी। बिलमंगल जी के पिता का श्राद्ध था। ब्राह्मणों ने, अड़ोस पड़ोस के लोगों ने कहा कि बेटे आज तुम्हारे पिताजी का श्राद्ध है और आज के दिन भी तुम यदि वेश्या की दहली पर जाओगे तो सत्यानाश हो जाएगा। जाना नहीं। बेटे दिन भर तो रुका रहा, श्राद्ध वगैरह किया, लेकिन जैसे ही रात होने लगी बिलमंगल से रहा नहीं गया। जैसे ही बाहर देखा मूसलाधार बारिश हो रही थी, बादल गरज रहे थे, घनघोर रात्रि, लेकिन वो वहां से चले। बिलमंगल नदी के इतनी बाढ़ आ रही थी कि पानी उफान पर था और उन्होंने देखा नदी के किनारे जो झाड़ी उसमें कुछ उलझा हुआ था। देखा तो वहाँ लाश सड़ रही थी और उसी लाश को नौका बनाकर के नदी पार कर गए। छत पर सोती हुई चिंतामणि के पास जैसे तैसे चढ़ते हुए पहुंचे। आवाज लगाई। चिंतामणि जैसे ही सुना डर गई, एकदम से चौंकी। अरे कौन? बोले मैं बिलमंगल। बोली बिलमंगल इतनी रात को? तुम्हारी बुद्धि तो ठीक है। इतनी भयंकर बारिश हो रही है, इतनी रात को तुम यहाँ पर आए हो? जैसे ही सुना बिलमंगल बोला, देख मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ, मैं नहीं रह पाया तेरे बिना। तभी वेश्या ने पास में आकर हाथ पकड़कर कहा, तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई? बिल्कुल। जैसे ही पास में इतनी बदबू आ रही थी बिलमंगल से, एकदम से पीछे हटी। कहने लगी, ये क्या है तुम्हारे शरीर में? कितनी गंदी बदबू आ रही है। नदी कैसे पार की थी तुमने? बोला कि एक लाश पड़ी हुई थी उससे। वो बोली, हे राम, उस वेश्या को इतनी गलीनी हुई कि बिलमंगल से मति भ्रष्ट हो चुकी है। तुम्हारी इस हाड़ मांस की देह के लिए इतनी प्रीति तुम्हारी, शायद तुम्हें पता नहीं, ये शरीर भी एक गंदगी है, उसी से बदबू के ठिकाने पर पहुंचेगा। बिलमंगल मुंह से क्या निकलती है? गंदगी। नाक से निकलती है गंदगी। गंदगी पूरे शरीर से हमारी गंदगी ही निकलती है। इस गंदगी से भरे शरीर से तुम्हें इतना प्रेम? मर जाना चाहिए तुम्हें। यदि प्रेम श्री ठाकुर जी से होता, उस परमात्मा जी से होता, तो मुझे भरोसा है कि वो स्वयं तुम्हें लेने आते। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। बिलमंगल जब ये सारी बातें कही, उसी समय झरझर करके रोते रह गए बिलमंगल। मैंने इतना जीवन यूं ही बर्बाद कर दिया एक वेश्या के संग में। फिर हाथ जोड़कर बिलमंगल ने कहा कि चिंतामणि, तू है तो मेरी प्रेमिका, मगर मुझे लगता है कि आज के बाद तू मेरी गुरु है। बस मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार कर। और हाथ जोड़ के बिलमंगल उसी क्षण वहाँ से निकल गए। इतनी हृदय को आघात हुआ, इतनी चोट लगी, निकल गए। उसी समय रात्रि भर चलते रहे। एक नगर में पहुँचे। चलते चलते कि मुझे वृंदावन ही जाना है। उस नगर में जब पहुँचे तो वहाँ एक विचित्र घटना घट गई। वहाँ से एक सुंदर स्त्री जा रही थी। उस स्त्री को देखकर फिर से चिंतामणि याद आ गई। उस स्त्री के पीछे पीछे चल दिए। वो स्त्री अपने घर चली गई। बिलमंगल दरवाजे पर ही बैठे रह गए। उसका पति बाहर आया कि भाई कौन हो? तुमने जनेऊ इत्यादि धारण कर रखा है, लगता है ब्राह्मण हो। हाँ भैया ब्राह्मण हूँ। तो यहाँ क्यों बैठे हो? तुम्हारे घर में जो स्त्री गई है, मुझे उसे देखना है, जी भर के एक देखना है, मुझे देखना है, उसे एक बार दिखा दो। वो व्यक्ति जो था बड़ा गंभीर और सुलझा हुआ था, शायद कोई भटका हुआ है। स्त्री को बुलाया और सामने स्त्री को खड़ा करके कहा, इस स्त्री में ऐसा क्या है जिसकी वजह से तुम इसके पीछे पीछे आए हो? जब उस व्यक्ति ने ये बात कही तो बिलमंगल का हृदय हिल गया कि हे भगवान, मेरे ठाकुर जी ने मेरे कृष्ण ने तो मुझे अपनी ओर बुलाया था, लेकिन इन नेत्रों की वजह से मैं फिर से संसारी कामरत हो गया। इतनी गलीनी हुई इस स्त्री को देखते देखते मुस्कुराहट आ गई चेहरे पर। दो शूल उठाए, दो कांटे वहीं पड़े हुए थे, बड़े बड़े उठाकर दोनों आंखों में घोंप दिए।
सर करके रक्त बहने लगा सिसकियां भरने लगे। कष्ट तो बहुत हुआ, लेकिन संकल्प दृढ़ था, इन नेत्रों की वजह से ही मैं फिर से पथभ्रष्ट न हो जाऊं। उन दोनों दंपति को भी बड़ा कष्ट हुआ कि हमारी वजह से एक ब्राह्मण की आंखें चली गई। रुदन करते हुए रक्त बहता जा रहा था। चलते ही जा रहे थे। गिरधर, दीनदयाल, मुंह पर निहाल बिल्वमंगल जी रोते हुए चले जा रहे थे। दिन भर चलते रहे, रात भर चलते रहे, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। गिरते पड़ते उस समय एक कमाल हो गया। कमाल की बात हुई। हे कन्हैया, हे कृष्ण, मैंने तो सुना है तुमने बड़े बड़े पापी को तारे हैं, गिरे हुए व्यक्तियों को आपने संभाला है। हे गोविंद, हमारे नंबर पर आप कहाँ हो? आपके लिए घर द्वार ऐशो आराम ये नेत्र भी त्याग दिए हैं। अगर अभी भी नहीं मिलोगे तो तुम्हें भक्त वत्सल कौन कहेगा? जब ये भाव रखा बिल्वमंगल जी ने, रोते हुए चले जा रहे हैं, डंडा टेकते टेकते, भूखे प्यासे। उसी समय आवाज आई, ओ सूरदास भैया, और सूरदास भैया। आवाज सुनते ही कानों में ऐसी सुंदर वाणी को सुनकर फुर्ती सी आ गई शरीर में। चारों ओर देखने लगे, भैया है कौन? कौन है भैया? दृष्टि डाल हाथ घुमा घुमा के टटोलने लगे चारों ओर की शायद कोई महसूस हो जाए। उसी समय सामने से आवाज आई, और सूरदास भैया, आप बहुत भूखे लग रहे हो, मुझे आपके लिए कुछ प्रसाद भोजन लाया हूँ और आपके लिए शीतल जल लाया हूँ। जैसे ही प्रसाद दिया, स्वयं में बालक ने कोई और नहीं, स्वयं श्री कृष्ण ही हैं। हे गोपाल, आज उनके हाथ का प्रसाद जैसे ही सूरदास बिल्वमंगल जी ने पाया, रोमांचित हो गए, रोमांचित हो गए, इतने गदगद हो गए। हाथ जोड़कर बिल्वमंगल जी कहते हैं कि लाला तू कौन है? क्या नाम है? कहाँ रहता है? बाबा, मेरा नाम तो कुछ नहीं है, जो ले लो वही है मेरा नाम, यहीं पास में ही रहता हूँ। लाला, काम क्या करता है तू? गैया चराता हूँ। आप संकोच ना करो बाबा, आपके लिए कल भी मैं प्रसाद लेकर आऊँगा। दूसरे दिन डंडा टेकते टेकते चले जा रहे थे। ये फिर आवाज आई, अरे सूरदास भैया, अरे सूरदास भैया, तुम्हारे लिए प्रसाद लाया हूँ, भोजन कर लो। भोजन पाया, इतने गदगद हो गए सूरदास जी, जितना भी हृदय का पाप था सब दूर हो गया, सारा दुख संताप सब दूर हो गए। कौन बालक है जिसने मात्र 24 घंटे में मेरे अंदर से चिंतामणि का चिंता निकाल दिया? और कल से, जब से ये बालक मिला है, इसी की आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही है। जब ये चर्चा मन में आई तो धीरे से ठाकुर जी ने आवाज़ लगाई, ओ सूरदास बाबा, वृंदावन चलोगे? ये शब्द जैसे ही सुना रोने लगे। लाला, मुझे लगे तू ईश्वर है, जो मेरे हृदय में चल रहा होता है वही तुझे पहले ही पता चल जाता है। हाँ, मैं वृंदावन चलूँगा। अंधे बिल्वमंगल ने कहा, हाथ दिया। और जो डंडा पड़ा हुआ था, एक सिरा ठाकुर जी ने पकड़ा, दूसरा बिल्वमंगल को पकड़ाया। बोला, पीछे पीछे चलो बाबा, जिसके सारथी कान्हा जी हो वो स्वयं ही तो मंजिल पर पहुँचेगा ही। थोड़ी दूर चलने पर ही बालक ने कहा, लो आ गया बाबा तुम्हारा वृंदावन। जैसे ही कहा, बिल्वमंगल जी के रोए रोए खड़े हो गए। ना जाने ये कौन है? स्वयं कृष्ण जी ही हैं, ये वही सर्वेश्वर है, ये वही कान्हा है। उसी समय बिल्वमंगल जी ने निवेदन किया, इधर आ मेरे पास, मैं तेरे को धन्यवाद तो कह दूं। आज उसी समय जैसे ही ठाकुर जी ने हाथों में हाथ रखा, ऐसा करंट लगा, शरीर में सारे चक्र जागृत हो गए, दिव्य प्रकाश अंदर शरीर में जागृत हो गया, अज्ञान का अंधकार समाप्त हो गया। उसी समय समझ गया कि तू कोई और नहीं, मेरा ठाकुर है, मेरा बंसी वाला है, मेरा गोविंद है, मेरा गोपाल। जैसे ही कहा, हंसते हुए ठाकुर जी ने हाथ छुड़ाया। बोले, बाबा मैं तो एक ग्वालिया हूँ। यह कहकर जाने लगे। सूरदास जी रोने लगे। कृष्ण, ये हाथ छुड़ाकर तो जा रहे हो, हृदय से जाकर दिखाओ तो जाने। हाथ छुड़ाकर जाए तो निर्बल जानकर मोहे, हृदय से जब जाओगे तो सबल बदूगा तो है। जब ये बात कही, उसी समय ठाकुर जी ने गले से लगा लिया। बिल्वमंगल जी तो रो पड़े। फिर कृष्ण जी अपने दोनों हाथ उनकी आंखों पर रखे। उनकी आंखें, जो कि वो अपने आंखों को खो चुके थे, फिर देखने लगी। आंखों से देखा, उनके चरणों में पड़कर रोने लगे।
फिर तो बस भक्त और भगवान का ऐसा मिलन हुआ वृंदावन में। बस फिर बिलमंगल ने कहा कि हे चिंतामणि, तेरी वजह से मैं आज यहाँ हूँ, ठाकुर जी के इतने करीब, तेरी जय हो। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना, लाइक सब्सक्राइब करना अगर अच्छी लगे तो। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। राधे राधे।